हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। चलिए देखते हैं आज बाइंग करके कितने लोग ट्रैप हुए। काफ़ी सारे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए। कौन से रूल्स फॉलो नहीं किए? तो सिंपल सी चीज़ है, आगे भी बहुत बार बता चुकी हूँ मैं कि जो डे हाई और डे लो है वो क्या है, हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ। डे हाई पे ओपन तो हो गया, ओपन हो गया तो लेकिन रिटेस्ट करने का चांस नहीं दिया और सडन से डाउन आ गया। देखिए हम जाके देखते हैं 5 मिनट में। तो ये करीबन कल का हाई था, ठीक है। और आगे अगर आप देखो तो इसी को ब्रीच करके नीचे आया था। तो अच्छा, यहाँ पे ऊपर गया तो हमें पता चल गया कि भाई चलो अच्छा है, अब जा सकता है ये। बट सडन क्या हुआ, बेरिश कैंडल बना दी उसने। तो यहाँ एक पॉइंट हो गया कि यहाँ कहीं हमें पता चल गया कि यहाँ कहीं क्या सेलर्स बैठे हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे सेलिंग का क्यों सोचा? एक पहला पॉइंट कि भाई डे हाई से गिरा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अच्छे से गिरा है। अगर इसको आप हैकेनाशी करो तो देखिए बड़ी बड़ी, मतलब ये कुछ है ही नहीं। मैं मतलब कि इसको क्या, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखें तो क्या बोल सकते हैं, इसको फेक आउट बोल सकते हैं। अच्छा आपको बता दूं, अगर आपको ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये आप हैकेनाशी कैंडल, यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे, वहाँ पे ये देखिए, और ये हैकेनाशी पर आप क्लिक कर दो तो इस टाइप की कैंडल्स बन के आ जाएंगी। तो यहाँ आपको क्लियर ट्रेंड दिख जाएगा। ये देखो, रेड 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 मतलब डाउन, अगेन पुल बैक, अगेन डाउन, अगेन पुल बैक, अगेन डाउन, फिर पुल बैक, और फिर ये अप जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये फॉलो कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं कि एंट्री कहाँ पे बनी। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ जैसे मैंने बताई कि भाई क्या हुआ था, ब्रेकआउट, नीचे ब्रेक डाउन हो गया था। अब मैंने ये भी बताया कि जब बड़ी सी रेड कैंडल आए तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है पुल बैक का, ठीक है। अब पुल बैक के लिए हम क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि भाई कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाए। तो यहाँ ये एक सपोर्ट बना था, यहाँ से हाई बना था, ये तो ब्रेक हुआ नहीं। चलिए और देखते हैं, कहीं यहाँ से अगेन बढ़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसी को ऊपर लेके जाएंगे हम। ये यहाँ पे ये जो हाई था उसको इसने ब्रेक कर दिया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, यहाँ तक आ गया तो हम सोच रहे थे कि चलो भाई ठीक है, तो अब तो ऊपर चला जाएगा, इसको ब्रेक कर दे तो फिर अगेन क्या करेंगे, हम बाय कर लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, और यहाँ पे अगेन एक बढ़िया सी रेड कैंडल आई। अगर यहाँ पे बायर्स है तो ये सेलर्स इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? चलो ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। अगेन बड़ी रेड कैंडल आई, तो अब पता चल गया कि ये वाले पॉइंट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और यहीं पे बना है फर्स्ट हायर लो। जब भी ऐसा कुछ बनता है तो आपको पता है कि सपोर्ट ब्रेक होने वाला है। तो देख लीजिए, अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाई तो आप इसके पुल बैक पे एंट्री बना सकते हो। अगेन रेड कैंडल आई तो यहाँ कहीं आप एंट्री बना सकते थे। और टारगेट नॉर्मली कहाँ तक का रहेगा, जो हमारा रिसेंट, मतलब आज का जो लो है वहाँ तक का। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सुबह ही मोमेंटम आ चुका है। तो इस तरीके से आज आप अपनी एंट्री बना सकते थे बाइंग साइड, सॉरी सेलिंग साइड। बाइंग साइड भी बनी थी एंट्री यहाँ पे। उसके पीछे का लॉजिक क्या था, तो ये देखिए, यहाँ से बायर्स गैप अप ओपन हो गया, ये सेलर है, उन्होंने सेल किया, अगेन अप गया, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है कि जब भी इस लेवल पे कहीं पे आए तो हम उसे बाय करें। किस लिए? क्योंकि जब इतनी बड़ी रेड कैंडल गिरती है ना, तो पुल बैक के लिए एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो अगर यहाँ से हम देखें तो 396 से लेके 435 तक का, मतलब 40 पॉइंट का मोमेंट हम कैप्चर कर सकते थे। चलो ये तो हुई आज की बात। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हम कैसे ट्रेड बना सकते हैं। तो देखिए जहाँ से गिरा है एग्जैक्टली वहीं पे अभी एक सपोर्ट पड़ा है, तो सपोर्ट पे ही खड़ा है ये वाला लेवल। नीचे जाना होगा तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई इसको ब्रेक करना पड़ेगा, रिटेस्ट करेगा तो हमें 19,300 के लेवल, इवन और नीचे 19,276 और 19,296, मतलब 19,296,
ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार यहीं से मार्केट पलटने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगेन ये रेजिस्टेंस पूरा पड़ा है तो 19,440 के ऊपर अगर निकलेगा तभी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये निफ्टी के लेवल ध्यान रखिए 22 अगस्त के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। चलिए देखते हैं 5 मिनट में एग्जैक्टली वो भी क्या था रेजिस्टेंस पे, मतलब कि डे रेजिस्टेंस पे था। तो वहीं से रेजिस्टेंस लेके मतलब डे रेजिस्टेंस से ही ये देखिए टोटली क्या हुआ, जैसे निफ्टी में हुआ सेम वैसे ही हुआ। अगेन फिर टेस्ट करके डाउन आ गया और कहाँ तक आया, जहाँ तक से मतलब कि जहाँ से बड़ा था। अब यही लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा 43,950। अगर इसको भी ब्रेक करना होगा तो क्या करेगा, इस देखिए अगेन से एक वापस में ड्रॉ कर लूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से इसको हमें देखना है। देखिए ये है एक रेजिस्टेंस लेवल, अभी के लिए यही काम करेगा। 15 मिनट में जाके बड़ा उसका मेन देख लेते हैं। ठीक है, तो मेन ये है क्या, यहाँ से बड़ा है तो ये एक सपोर्ट का काम है। तो अभी क्या है, ये पूरी एक रेंज में पड़ा है। अभी क्या होगा, अगर नीचे जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई लेवल तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो यही लेवल 43,950 को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसको रिटेस्ट करेगा। तो हो सकता है कि ये जो परसों मतलब कि कल और परसों वाला जो गैप है यहाँ कहीं पे, ये यहाँ पे उसको फिलअप कर दे। वहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो है 43,800 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। ये बुलिश कब तक नहीं होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, जब तक कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक ये बुलिश नहीं होगा। अभी सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक हो गया तो यही रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन रेजिस्टेंस अभी हमारे पास ऊपर जाएगा तो कौन सा, हमें ये पूरा एक्चुअली जोन वो रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा, लेकिन 44,050 वो मेजर अभी काउंटिंग हम कर सकते हैं। तो वहाँ जाएगा तो अगेन यहीं से भी एक हमको डाउन साइड, जैसे अगर अब गया तो यहाँ से भी हमको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के जो ये लेवल है इसे आपको ध्यान में रखने हैं 22 अगस्त के लिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।